जेम्स की हमारी ये गवाही है कि सन 2005 में हम पूजा पाठ करते थे, संसारिक काम करते थे, जादूगरी करते थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए। और इसी जलंधर में हमने देवी तालाब सुडल में सिद्धि की। और जब मैंने तंत्र मंत्र जादू टोना सब सीख किया, उसके बाद मन में शांति नहीं होती थी, लेकिन मैं जादू टोना किसी से डरता भी नहीं था, भयभीत, क्योंकि मेरे पास जादूगरी शक्तियाँ थी। फिर एक दिन मैंने एक मसीह बहन हमको मिली, वहाँ यीशु मसीह का प्रचार हो रहा था, तो बड़ी मुझे गुस्सा लग गई कि मैं इतना सम्राट जादूगर हूँ, यीशु मसीह कौन है। तो हमने कहा तुम पे हम जादू चलाते हैं, अगर मेरा जादू को रोक लो तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे पास शक्ति है। हालेलुया, शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उस पर जो जादू चला दिया, तो उसने कहा हमारे पापा उनसे बात कर लो। तो जब उसके पापा से आए, वो उसका नाम था गुरचरण भाई, से हमने बात किया हमारे यीशु मसीह की कितनी शक्तियाँ हैं। तो मैंने पहले उनसे जादूगरी से लड़ाई किया, हम कहा तुम मुझे जीत हरा दोगे तो मैं यीशु मसीह ग्रहण करूँगा। तो मुझे चर्च में ले जाया गया, लेकिन जब मैं चर्च में गया तो मैं गिर गया और तड़पने लगा। मैंने सोचा कि सच्चा जिंदा परमेश्वर यही है। तो जब प्रभु का ने बाइबल पढ़ा और बाइबल प्रभु बारे में जाने, तो मेरी चिट्ठी जादूगर के सामान था, हमने सब फेंक दिया बहते हुए पानी में और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। फिर सन 2006 में मैंने बपतिस्मा लिया और सन 2007 में मैंने प्रभु का काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छी सेवकाई चल रही थी। फिर मैंने एक औरत से शादी किया, उसका नाम था अंजलि। वो संसारिक स्वभाव थी, लेकिन जब शादी किया कुछ दिन सही चली, फिर उसने उल्टा पुल्टा काम करने लगी, प्रभु वचन उठाने की लड़ाई झगड़ा, ऐसे करते करते जो फिर हमारी सेवकाई ख़त्म हो गई। वो भी एक बच्चे को था, जो बच्चा साल से कुछ छोटा था, चल नहीं पाता था, उसको सब कुछ इधर उधर करके और बच्चे को छोड़ के चले गई, हमारे साथ धोखा दे दिया। हम बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें, यहाँ से हम घर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश हमारा घर है, जिला बहराइच में। फिर मेरा कोई सहारा नहीं था, किसी तरह मैं गिर गया, प्रभु को भी दूर हो गया, जीवन में पाप आ गया। फिर प्रभु ईश्वर ने हमारे किसी दास के द्वारा फिर दोबारा हमको उठाया और फिर मैं प्रभु हमको पवित्र किया, हमारे पाप को क्षमा किया। फिर मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। अभी हमारे सेवकाई गांव में करता हूँ, सीतापुर, लखीमपुर, जिला बहराइच में घर घर। अभी मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं चर्च बना सकूँ। हम साइकिल से हम बाप बेटे जाते हैं, घर घर सेवकाई करते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ सताव था, तो हम लोग भाग आए, यहाँ जलंधर में रहते हैं और प्रभु का कार्य करते हैं। प्रभु ने कहा अपने चेलों से कि जाओ तुम सुसमाचार सुना दो। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह 17 चेलों को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। वो 17 आनंद करते और लौटे और कहा, लुक्का 10 का 17 लिखा है, वो 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान सड़ से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वश से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम कहाँ पे लिखा गया है? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किससे डरें? परमेश्वर ने इन चीजों पे अधिकार दिया है, शत्रुओं पे, दुश्मनों पे, दुष्ट आत्माओं पे। शत्रु मेरा शैतान ही हुआ। हालेलुया। तो इन चीज पे क्या हमें अधिकार दिया है, तो हम किससे डरें? हमें डरना है, पाप नहीं करना, हमें परमेश्वर से डरना है, प्रभु का भय मानना है, संसार से नहीं डरना। संसार मेरा कुछ नहीं कर सकता। संसार मेरा उसे डरना है जो शरीर और प्राण को दोनों घात कर सकता है। परमेश्वर से खुदा का कलाम कहता है, तू पाप मत करना, भय विचार मत करना, चोरी न करना, मूर्ति पूजा न करना, संसारिक सब चीज़ों से परमेश्वर हमारा घृणा करता है। हालेलुया।
और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, प्रभु ने कहा है, हे मत्ती हालेलुया, मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं नर्म हूँ और मन में दीन हूँ, तो अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर ने दुखियों को बुलाया है। हम संसारी बोझ सिर पर लादे हुए जा रहे हैं जी, हालेलुया। दुखित हैं, वो बोझ क्या है? दुख, गरीबी, परेशानी, बीमारी, हालेलुया। तो परमेश्वर ने बुलाया है, मेरे बेटा है, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन संसार के लोग कहते हैं, ये तो चर्च में जाते हैं, इनको पैसा मिला होगा, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। धर्म परिवर्तन हम नहीं करते हैं, मन का परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। अगर धर्म परिवर्तन करते तो हम साइकिल से प्रभु का सेवकाई, हालेलुया। अगर हमको पैसा मिला होता, धर्म परिवर्तन किए होते, हमको पैसा मिला होता, तो हम साइकिल से बाप बेटे सीतापुर लखीमपुर तक वहाँ हमसे खुदा का समाचार न सुना जाते। हालेलुया। कोई गाड़ी होती, चरपहिया होती, हर चीज होता। हमें पैसा नहीं मिलता है, हमें परमेश्वर मिलता है, जिससे हमको मुक्ति मिलती है। हमें यीशु मसीह मिला है। हालेलुया। जो मड़ियों से मड़ी है, वो दौलतों से भी बहुत कीमती है। हालेलुया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह मिला, हमें पाप से बचाया, दुखों से छुड़ाया, हमारे लिए कलवरी क्रूस पे जान दे दिया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए पीटा, हमारे लिए वो कांटों का ताज सिर पे रखा। कोई संसार के ऐसा कोई चीज नहीं जो हमारे लिए दुख उठाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारी बीमारी को, हमारी गरीबी को, हमारा तुच्छपनी को, हमारा नीचापन को सब अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। तो जो प्रभु विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम समाप्त करते हैं और सबको भाई बहन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वचन को सुने। और जो भाई बहन हमारे उत्तर प्रदेश यूपी में जो है और जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो दुखी हैं, उनका प्रभु का वचन लेके जाओ, सुनाओ। सुनाना काम मेरा है, चुनना न चुनना प्रभु काम है, चलना चलना इंसान काम है। हमें हर एक कानों में परमेश्वर का वचन को बता देना है, ताकि अंत के समय में कि प्रभु में तेरे वचन को नहीं सुना, मन नहीं फिरा। हालेलुया। वहाँ पे कोई माफी नहीं होगी। ये ईंटें और बोल पड़ेंगी, लोहा, हर चीज बोल पड़ेगी, मैंने प्रभु का वचन सुनाया और तुमने क्यों नहीं अंगीकार किया। क्योंकि यहाँ मरने के बाद वहाँ कोई माफी नहीं है, माफी जिंदे में है। हालेलुया। और सबको जय मसीह।